क्या भारत में इंटरनेट की जंग और तेज हो गई है? जियो और स्टारलिंक ने हाथ मिला लिया, लेकिन एयरटेल टक्कर देने को तैयार है। तो क्या सरकार इसे रोक देगी या कोई और बाजी मारेगा? चलिए जानते हैं। जियो ने स्टारलिंक से पार्टनरशिप की है ताकि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाया जा सके। मतलब जहां फाइबर नहीं पहुंचा, वहां भी तेज इंटरनेट मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, अभी भारत सरकार से मंजूरी बाकी है। बिना अप्रूवल ये सर्विस लॉन्च नहीं हो सकती। एयरटेल भी पीछे नहीं। एक दिन पहले ही उसने भी स्टारलिंक के साथ डील की थी। अब दोनों टेलीकॉम दिग्गज सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भिड़ गए हैं। जियो का प्लान, स्टारलिंक की सर्विस उसके स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकेगी। यानी इंडिया में स्टारलिंक खरीदने का सबसे आसान तरीका जियो होगा। अगर सरकार से अप्रूवल मिल गया तो भारत में इंटरनेट का पूरा गेम बदल सकता है। गांव हो या शहर, हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। लेकिन क्या सरकार इसे हरी झंडी देगी? चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। ट्रंप ने टेस्ला खरीदी, लेकिन चला नहीं सकते। आखिर क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के सपोर्ट में खरीदी एक चमचमाती रेड टेस्ला। टेस्ला पर हो रहे विरोध और तोड़फोड़ के बीच ट्रंप ने ये कार खरीदी। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो इसे चला ही नहीं सकते। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप टेस्ला मॉडल एस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो इसकी हाईटेक स्क्रीन से काफी प्रभावित दिखे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसे चलाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा, मैं इसे खरीद तो रहा हूं, लेकिन चलाने की इजाजत नहीं है। पर ऐसा क्यों? असल में अमेरिका के मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को पब्लिक रोड पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो यूज सीक्रेट सर्विस लागू करती है। 1963 में जॉन एफ कैनेडी के बाद यह सुरक्षा नियम और सख्त कर दिया गया। लिंडन जॉनसन आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने सार्वजनिक सड़क पर खुद गाड़ी चलाई थी। तो ट्रंप अब इस टेस्ला का क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि यह कार व्हाइट हाउस में होगी और उनका स्टाफ इसे इस्तेमाल करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। क्या यूक्रेन रूस युद्ध को 30 दिन का ब्रेक मिलने वाला है? यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए सहमति जताई है, लेकिन क्या रूस भी इसके लिए तैयार होगा? यूक्रेन ने शांति वार्ता का हाथ बढ़ाया। सऊदी अरब में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अमेरिका ने यूक्रेन पर लगा सैन्य सहायता प्रतिबंध हटा दिया। क्या रूस भी मानेगा? फिलहाल सारी निगाहें पुतिन के जवाब पर टिकी है। अगर रूस सहमत होता है तो ये युद्ध विराम स्थायी रूप ले सकता है। अमेरिका की सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर रूस सहमत हुआ तो बढ़िया, वरना जंग जारी रहेगी और कई लोगों की जान जाएगी। अमेरिकी दूत जल्द ही रूस जाएंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के सामने प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, जबकि ट्रंप खुद इस हफ्ते उनसे बात करेंगे। यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे शांति के लिए बड़ा मौका बताया और रूस से युद्ध रोकने की अपील की। अब सवाल यह है, क्या पुतिन इस युद्ध विराम को स्वीकार करेंगे या जंग जारी रहेगी? यदि आप भी ऐसे दैनिक वित्तीय और बाजार अपडेट चाहते हैं जो व्यापारियों के काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।